नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कनाडा में 7 जुलाई को कैप्स कैफे का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर इसके आलीशान इंटीरियर की फोटो भी वायरल हुई, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गुरुवार को कॉमेडियन के कैफे पर अचानक से अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोलीबारी की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है और इस पर कैफे का रिएक्शन भी सामने आया। कैप्स कैफे की तरफ से इंस्टा स्टोरी पर लिखा गया, हमने इस कैफे को अपनी कम्युनिटी के बीच इस उम्मीद से खोला था कि वो शानदार कॉफी के साथ खुशी के गपशप कर सकेंगे। हमारे इस सपने पर हिंसा का प्रहार दिल तोड़ने वाला है। और हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉमेडियन हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। सर, एक कॉमेडियन को जब ऐसे डराने या धमकाने का प्रयास किया जाए तो इस पर सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं आपसे। जी, बहुत ही जब से ये खबर सुनी है बहुत ही दुख मुझे हो रहा है, क्योंकि कपिल शर्मा मेरा दोस्त भी है, मैं उसको जानता भी हूँ और बहुत बहुत पसंद करता हूँ, उसका प्रशंसक भी हूँ। वो भी मुझे, हम लोग एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। उनकी शुरुआत से लेकर अब तक उनकी प्रोग्रेस देखी मैंने। जीरो से हीरो का सफर रहा है। पंजाब से आकर भारत में और भारत से आकर पूरी दुनिया में छाने वाला एकमात्र देश का कॉमेडियन, अब तक का स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा, बड़े प्राउडली कह सकता हूँ। इस नाते मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और उन्हें कनाडा में एक कैप्स कॉफी रेस्टोरेंट को जो बनाया उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुशी की बात थी कि भैया पूरी दुनिया से घूम के लोग कनाडा में आएंगे। और पंजाब से, क्योंकि पंजाब से कनाडा का बड़ा चोली दामन का साथ है, बड़ा प्यार मोहब्बत का एक मिनी पंजाब ही कहा जाता है कनाडा को, मैं समझता हूँ कि। तो वहां पर ये सब हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कलाकार आदमी है जिसने पूरी दुनिया को हंसाया। किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। निदा फाजिल साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर इस सब के लिए, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और मिलके अगर वहां पर पीते हैं कॉफी और चाय और मिटाते हैं एक दूसरे की लड़ाई, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये इससे खुश है खुदाई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि किसी भी कलाकारों का मनोबल कम होना चाहिए। लेकिन सुनील जी, सवाल तो ये भी है कि हरजीत सिंह लड्डी की ओर से ये कहा गया है कि हमारी टीम ने कई बार संपर्क साधने का प्रयास किया कपिल शर्मा से, लेकिन उन्होंने क्योंकि हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दिया तो मजबूरन ये तरीका अपनाना पड़ा है। तो ये एक तरीके की वार्निंग देने का काम इस वक्त किया गया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस तरीके से कॉमेडी का इस्तेमाल अगर किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाए तो फिर उन्हें संभल जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही बात है कि अगर कॉमेडी जो है वो किसी के धर्म को तो बिल्कुल भी नहीं हर्ट करनी चाहिए। अगर करती है तो मैं तो खुद इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कहीं ऐसी कोई बात हुई हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉमेडियन होने के नाते मैं समझता हूँ कि वो शायद गलती से हुई होगी या किसी भी तरह से हुई होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसे प्यार से सुलझाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सर वो माफी की डिमांड कर रहे हैं। जो बब्बर खालसा जिस ग्रुप ने इस पूरे कथित तौर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने माफी की डिमांड की है कपिल शर्मा से। उन्होंने ये कहा है कि एक एपिसोड में निहंग सिखों का, धर्म गुरुओं का मजाक उड़ाया गया था, उनके पहनावे को लेकर के मजाक बनाया गया था। फिर तो मैं किसी भी धर्म का सम्मान करना चाहूंगा। कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और अगर कहीं कुछ गलती हुई तो त्रुटि बच्चा समझ के माफ कर देना चाहिए। और कपिल को ऐसा लगता है कि भाई उससे गलती हुई तो माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, धर्म जो है और देश जो है वो सबसे ऊपर होता है, सम्मान सबका होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मैंने कहा ना, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। तो अगर ऐसा कुछ गलती से हुआ होगा तो प्लीज माफी मांग ले। और माफी विद कॉफी का तो तुमने बना लिया, माफी भी कर लो और कर लीजिए बढ़िया तरीके से, प्यार मोहब्बत से कर लो यार, पूरी दुनिया आपकी है। और अगर किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि कपिल शर्मा आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे आप कि एक बार वो खुद भी सामने से अप्रोच करें? क्योंकि हमने कैफे की ओर से रिएक्शन तो देख लिया, कपिल शर्मा का भी ये कहना है कि हिंसा हमें तोड़ नहीं सकती है, हम डटे हुए हैं, खड़े हैं, लेकिन उन्होंने माफी को लेकर के कोई बात नहीं कही है।
देखिए, जहां तक मैं जानता हूँ कपिल शर्मा को, वो ऐसा तो इतना वैसा बंदा तो है नहीं कि किसी को हर्ट करे या कुछ करे, क्योंकि हम इतने साल से जानते हैं। वो कई बार हम लोग संपर्क में रहते हैं और कई बार काम साथ में कर चुके हैं, और बहुत पोलाइट बंदा है। और अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हुई होगी तो मुझे नहीं पता। और माफी मांगने का, जहां तक अगर ऐसा कोई धर्म का मामला है या कोई ऐसा देश का मामला है, तो कपिल को तो मांग लेना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात है। तो जी। भाई, ये तो किसी किसी को हर्ट करना कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन सुनील जी, एक सवाल कॉमेडी को लेकर भी मैं आपसे जानना और पूछना चाहूंगी कि सर, ये अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी बहुत ह्यूमिलेटिंग शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है कॉमेडी में भी। हमने आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज भी देखी हैं कि किस तरीके से वल्गर शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है और उसे कॉमेडी का नाम दे दिया जाता है। कभी किसी व्यक्ति के उसके प्रेजेंटेशन के तरीके को लेकर के मजाक उड़ाया जाता है, पहनावे को लेकर के, स्किन कलर को लेकर के, उसके बॉडी फिगर को लेकर के मजाक उड़ाया जाता है। सर, क्या इन सब के इतर कॉमेडी नहीं हो सकती है? आपका मानना क्या है? देखिए, कॉमेडी वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया ही इस बात को, बड़े बड़े कलाकार इस बात को मानेंगे। कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, बहुत। तभी तो एक ही चार्ली चैपलिन है, एक ही रोबिन एटकिंसन है, एक ही जॉनी लीवर है, एक ही उमर शरीफ है ना। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे मुश्किल काम को करते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो अगर कहीं कोई हर्ट हो जाता है, देखिए, ये बिल्कुल तय है कि किसी बात पे भी किसी को हर्ट होना, ये तो एक मैं समझता हूँ कि कॉमेडी के लिए और किसी काम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हर बात पे अगर बुरा मानते बैठेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? अभी मान लीजिए आपकी नकल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ या आपके प्रोफेशन के बारे में, तो आप बुरा मान गई, ठीक है। या फला कोई किसी के बारे में, किसी नेता के बारे में बोलता तो नेता मंडली बुरा मान गए, पुलिस के बारे में बोलता तो पुलिस बुरा, तो फिर तो ये तो आपको भी फिर कहा जाएगा कि भैया आप इस टाइप की न्यूज ना दें, ये हमें हर्ट हो जाएगा। तो फिर आप किस बात की न्यूज देंगे ना? तो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ एक लिमिटेशन जो होती है, जैसे जैसे आपने कहा कि धर्म और देश इस सर्वोपरि है, इसका तो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि उपहास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका बिल्कुल मजाक नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि हमने आपकी भी कॉमेडी देखी है और आप बहुत ही संभल करके कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी कॉमेडी जो लोगों को जोड़ती है, लोगों को गुदगुदाती है, हंसाती है। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा विवाद आपके नाम से नहीं जुड़ा। लेकिन जब यहाँ पर हम कपिल शर्मा की बात करते हैं तो इससे पहले भी ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें उन्हें रेसिस्ट तक कह दिया गया है, उन्हें ये तक कह दिया गया है कि वो जानबूझकर बॉडी शेमिंग करते हैं सिर्फ कॉमेडी में जबरदस्ती का फन लाने के लिए। उनके ऊपर कई एफआईआर्स भी हो चुकी है और अब ये धार्मिक मुद्दा सामने आ गया है सर। तो इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि क्या ये जरूरी है कि ऐसी चीजें की जाए? क्या इसके इतर कभी कॉमेडी संभव नहीं है क्या? अगर आप इतने बड़े कॉमेडियन हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि मेरी किसी छोटी सी हरकत से कोई व्यक्ति या कोई ऐसा वर्ग नाराज हो सकता है। देखिए, कपिल शर्मा आप कॉमेडी में इतना बड़ा नाम हो चुके हैं, इतना बड़ा नाम उन्होंने पैदा कर लिया, देश और दुनिया के नंबर 1 कॉमेडियन मैं उनको मानता हूँ। तो अब उनकी छोटी छोटी बातों पे लोगों का बड़ी बड़ी नजर होती है जी, बहुत तीखी तीखी नजरें होती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर शायद उनका अंदेशा या उनका नीयत उनकी अगर ये ना भी हो किसी चीज की, तो लोग उसको ऐसा बना सकते हैं कि भैया उन्होंने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, हालांकि उनके मन में मंशा ऐसी कुछ भी नहीं रही, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर कहीं हो भी हुई, गलती से हो भी गई हो, तो इसमें माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। कपिल को मांग लेना चाहिए माफी। भाई, जनता जनार्दन है, जनता जो है वो वही सबको बनाती है, चाहे नेता हो या अभिनेता, है ना। भीड़ जो है वो लीड होती है, क्राउड प्राउड होता है। जनता जो हमारे अन्नदाता है वही हमारे अन्नदाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम नास्तिक से नास्तिक आदमी भी दिन में 2 बार पेट पूजा करता है। तो पेट जिससे चला, रोटी जिससे चलती है, ऐसे हमारे काम के सम्मान में अगर दर्शकों को अगर कुछ बात बुरी लगती है तो दर्शक हमारे गुरु हैं, दर्शक हमारे माई बाप हैं, उनसे माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है। और सर, क्या उन लोगों के लिए नाम भी कोई आप संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने ये फायरिंग की कि थोड़ा सा सब्र तो वो भी रख सकते थे, वो एक बार कैफे पे जाकर भी मैसेज पहुंचा सकते थे, बातचीत करने का और भी दूसरा मार्ग ढूंढ सकते थे? भाई देखिए, उनका क्या मंशा है और क्या मंशा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये सभी से निवेदन करता हूँ कि कहीं कोई किसी से भी गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये समझ लेना कि भैया क्या पता अनजाने में हुई हो, गलती से हुई हो। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी कलाकार किसी को सचमुच हर्ट करना चाहता हो या सचमुच किसी का दुख चाहता हो, ऐसा कोई कलाकार तो नहीं कर सकता। तो अनजाने में कुछ हुई हो तो मैं समझता हूँ कि समझना चाहिए। मेरा तो वृद्ध वाक्य, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। मैं हमेशा ही कहता हूँ भावनाओं, मैंने फिल्म भी बनाई थी भावनाओं को समझो, इसमें कपिल शर्मा भी है। तो मैं कहता हूँ कि भावनाओं को समझो, फील द फील,
और अगर फिर भी कोई गलती हुई तो मैं तो एज ए कॉमेडियन मैं भी माफी मांगता हूँ कपिल शर्मा के मित्र होने के नाते। और कपिल को भी अगर ऐसा मैसेज पहुंचता है या ऐसा लगता है तो धर्म और देश के लिए तो माफी मांग रहे हैं, क्योंकि धर्म और देश से बड़ा कोई नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो सुनील पाल जी को आपने सुना, जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन भी हैं और देखिए कपिल शर्मा के दोस्त भी हैं। उनका भी ये मानना है कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आपके किसी कॉमेडी के माध्यम से आहत हुई हैं तो इसमें माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है और इस मामले को यहीं रोका जा सकता है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि क्या कपिल शर्मा की ओर से माफ़ी मांगी जाती है, इस मामले को सुलझाया जाता है या नहीं। और अभी जिस तरीके से बब्बर खालसा ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये तो महज एक वार्निंग है और अगर कपिल शर्मा नहीं संभलते या फिर उनका रेस्पॉन्स या माफीनामा नहीं आता है तो फिर इसके आगे कुछ और भी संभव है। हालांकि इसके बाद से ये बताया जरूर जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है वहां पर और कपिल शर्मा का भी यह मानना है कि कैप्स कैफे की तरफ से रिएक्शन दिया गया था इंस्टा स्टोरी पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई गई थी और उसमें लिखा गया था कि ये दिल तोड़ने जैसा है। जहां हमने ये सोचा था, इस सपने को जीने का प्रयास किया इस कैफे के माध्यम से कि लोग यहां आएंगे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे, खुशियों के कुछ पल एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन जब इस तरीके की हिंसक घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये सपनों को तोड़ने जैसा होता है, ये दिल को तोड़ने जैसा होता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा था बब्बर खालसा ग्रुप की ओर से डिमांड की गई है कि माफी मांगी जाए कपिल शर्मा की ओर से, क्योंकि उन्होंने अपने शो में एक एपिसोड के दौरान सिख धार्मिक गुरुओं का अपमान किया था। निहंग जो सिख होते हैं उनके पहनावे को लेकर के किसी प्रकार की कॉमेडी की थी, जिसको लेकर के बब्बर खालसा ग्रुप बेहद आहत हुआ था और उन्होंने ये भी कहा था कि हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारे सिखों के किसी भी गुरुओं का अपमान किया जाए या किसी भी तरीके के हमारे पहनावे का अपमान किया जाए। आप धर्म को कॉमेडी के साथ नहीं ला सकते हैं। तो फिलहाल अब ये मामला किस ओर मुड़ता है ये देखना होगा। क्या कपिल शर्मा माफी मांगेंगे, क्या ये मामला यहीं शांत हो जाएगा, ये महज वार्निंग भर है। तो फिलहाल सब कुछ निर्भर करता है अगले कपिल के रिएक्शन पर।